Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस होता क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ ए नंबर सच दैट द डिफरेंस डी बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म इज़ अ कांस्टेंस। यानी कि आपने दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है, अगर तो वो कांस्टेंट आता है तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। कंसेक्टिव टर्म का मतलब क्या होता है? कंसेक्टिव का मतलब होता है मुसलसल, यानी जो नंबर मुसलसल आ रहे हैं आपने उनका डिफरेंस लेना है। अगर तो हर टर्म का डिफरेंस जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, यानी सेम आ रहा है, तब आपने कहना है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। यानी कि एग्जांपल है, जैसे कि ये है कि आप ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आप किसी दो टर्म का डिफरेंस ले लें, लेकिन वो कंसेक्टिव टर्म होनी चाहिए, यानी कि मुसलसल। ये नहीं कि इसका डिफरेंस पहली का तीसरे के साथ ले लिया, पहली का दूसरे के साथ, फिर दूसरी का तीसरी के साथ, तीसरी का चौथे के साथ। यानी पहली दो टर्म का अगर आप डिफरेंस लेंगे, 5 में से 2 निकालें 3 आएगा, 8 में से 5 निकालें वो भी 3 आएगा, 11 में से 8 निकालें वो भी 3 आएगा। यानी इन सभी टर्म का डिफरेंस जो है वो एक कांस्टेंट नंबर 3 आ रहा है, तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। अच्छा, उससे पहले आप देखते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, वो ड्राइव करते हैं। यानी कि ये A1 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये A1 प्लस डी। इसका मतलब है कि फ़र्स्ट टर्म में आपने डिफरेंस ऐड किया तो ये सेकंड टर्म आ गई। अब A1 में आपने 2 टाइम्स डिफरेंस ऐड करना है तो थर्ड टर्म आ जाएगी, और A1 में आपने 3 टाइम्स डिफरेंस ऐड करना है तो वो फोर्थ टर्म आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे A1 जो है ना, ये फर्स्ट टर्म है ऑफ द सीक्वेंस, और जो D है ना वो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि सेम है सभी के लिए। यानी कि आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, ये अभी मैं हल करके बताता हूँ आपको ये किस तरह लिखा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ A1 फर्स्ट टर्म है और A1 प्लस डी जो है वो सेकंड टर्म है। सिमिलरली ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो A1 को आप इस तरह लिख सकते हैं, A1 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 0D। तो सेकंड टर्म आप किस तरह लिख सकते हैं, A2, यानी कि आपने फर्स्ट टर्म A1 है उसमें डिफरेंस ऐड करना है तो सेकंड टर्म आएगी। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1D। ठीक है, ये इसलिए लिखा है ताकि मैं इसकी nth टर्म लिख सकूं। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि A3 है वो कैसे आएगा। आपने क्या करना है, A2 में जो इससे प्रीवियस टर्म है उसमें क्या ऐड करना है, डिफरेंस ऐड करना है। ठीक है, आपने A3 फाइंड करना है ना, थर्ड टर्म, तो आपने जो पिछली वाली टर्म है A2 उसमें आपने डिफरेंस ऐड करना है तो नेक्स्ट टर्म आएगी। तो A2 की वैल्यू आपको पता है क्या है, वो है A1 प्लस डी। ये A2 की वैल्यू लिखी है मैंने, ये A2 की। अब ये डिफरेंस D इसमें लिखा हुआ है, ये भी साथ, तो ये आ जाएगा A1 प्लस 2D। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A1 प्लस 3 माइनस 1D। ठीक है। अच्छा जी, अब फोर्थ टर्म कैसे आएगी, A4, यानी कि इससे पिछली टर्म जो है A3 में आपने क्या ऐड करना है, डिफरेंस, तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी A4। तो आप A3 की वैल्यू आपको पता है क्या है, A1 प्लस 2D है, यानी कि A1 प्लस 2D और ये D प्लस वाला, तो दोनों को जमा करेंगे क्या आ जाएगा, A1 प्लस 3D। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A1 प्लस 4 माइनस 1D। फोर्थ टर्म थी, इसको आप इस तरह लिख सकते थे, A1 प्लस 3D। यहाँ फोर्थ टर्म है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, A1 प्लस 4 माइनस 1D। यानी कि फोर्थ टर्म आप किस तरह फाइंड कर सकते थे, आप फर्स्ट टर्म में 3 टाइम डिफरेंस ऐड करें तो आपके पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो हम इसकी मदद से आप जनरल यानी कि nth टर्म इसकी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे आएगी, यानी कि यहाँ पे 4 है तो इधर 4 में से आपने एक चीज़ माइनस करनी है, यानी कि 3 आ जाएगी। यानी कि जितनी आपने 3 टाइम डिफरेंस ऐड करना है फर्स्ट टर्म में तो आपकी फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो आप इसकी मदद से nth टर्म फार्मूला लिख सकते हैं। कैसे, आप 4 की जगह में अगर मैं n लिख दूँ तो यहाँ पर A1 वैसे ही रहेगा, प्लस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1D। तो यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की वैल्यू 2 लगाएंगे सेकंड टर्म आ जाएगी। इस तरह आप जो नंबर यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो आपकी वो टर्म आती जाएगी। यानी ये फार्मूला आपने याद रखना है। यानी ये थी, यानी कि फ़र्स्ट टर्म आपने लिखी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी इनकी मदद से आप इसकी nth टर्म ये लिख सकते हैं।
यानी कि ए एन जो है वो यहाँ पे इसकी nth टर्म है ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस की। अब ये एग्जांपल है कि आपने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, यानी कि इसके एंड पॉइंट नहीं है। तो यानी कि आपने पहले देखना है फर्स्ट दो टर्म का डिफरेंस। यहाँ पे A1 है वो 2 है, और आपने डिफरेंस चेक करना है। 5 में से 2 निकालें, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आता है। यानी कि बाकी टर्म का भी अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ये सेम ही आएगा। 8 में से 5 निकालें, फिर 8 में से 5 निकालें 3 आएगा, और 11 में से 8 निकालें वो भी 3 आएगा। यानी कि ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, उसकी निशानी है। अब आपको पास पता है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, A n = A1 + n - 1 d। और आपको फर्स्ट टर्म भी पता है 2 है, और कॉमन डिफरेंस d भी पता है वो 3 है। आपने A1 की जगह पे 2 लिख देना है, और n की जगह पे वैसे ही n रहना है, और सिंपली d की जगह पे आपने 3 पुट करना है। तो इसको सॉल्व करें, 2 ऐसे आ जाएगा, 3 n से मल्टीप्लाई होगा 3n, और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3। अब 3 में से 2 निकालें तो -1 आएगा, ये 3n वैसे ही आ जाएगा। यानी कि ये होगी उसकी nth टर्म का फार्मूला। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 लगाएंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 लगाएंगे तो थर्ड टर्म, और सिमिलरली इसकी जितनी मर्जी आप टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 3 है विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। यानी ये बताया है कि ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा हर टर्म का वो सेम होगा। तो आपने बताना है कि जो 83 है तो वो आपने टर्म बतानी है कि कौन सी टर्म है। यानी कि ये है तो nth टर्म, यानी कि ये लास्ट टर्म है, लेकिन आपने नंबर बताना है कि ये कितने नंबरों के बाद, यानी कितनी टर्मों के बाद इसका नंबर कौन सा बता। जिस तरह ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसके बाद जो टर्म आएगी इसका नंबर कौन सा होगा। यानी कि यहाँ पे A1 जो है वो 3 है, इनका डिफरेंस चेक करें, 8 में से 3 निकालें तो 5 आता है, और इसकी nth टर्म जो है वो 83 है। तो आपने वही फार्मूला यूज़ करना है nth टर्म वाला, an = A1 + n - 1 d। यानी कि आपके पास डाटा गिवन है, nth टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म भी, और कॉमन डिफरेंस भी। तो nth टर्म आपने 83 पुट करना है, A1 की जगह पे 3 और n - 1 वैसे ही आ जाएगा, और d की जगह पे 5। तो इसको सॉल्व करें, पहले 5 को n से मल्टीप्लाई किया 5n, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। अब इसको रीअरेंज करें, यानी कि 5 में से आपने 3 निकाला तो -2 और +5n वैसे ही। अब आपने 2 इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब 83 + 2 85 आ जाएगा, इधर 5n है, तो अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, तो दूसरी तरफ डिवाइड होगा, यानी कि n = 85/5। 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। इसका मतलब जो ये 83 आ रहा है ना, ये टर्म उसका नंबर 17 है, यानी कि ये 17th टर्म है उसकी अर्थमेटिक सीक्वेंस की, वो 83 है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस वेयर an। यानी कि आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है, आपके पास nth टर्म दी हुई है, यानी कि आपने सिंपली यहाँ पे n की जगह पे 1 से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है, 0 नहीं पुट करना, क्योंकि जो सीक्वेंस होती है उसमें आपने 1 से कंटिन्यू करना है, यानी कि आपने नेचुरल नंबर पुट करने, होल नंबर नहीं करने, ठीक है। तो आपने n की जगह पे 1 पुट करना है, तो सिंपली जहाँ पे n होगा ना इसमें, तो आपने वहाँ n पुट कर देना, यानी कि यहाँ पे n है तो यहाँ पे n की जगह 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे n है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 में से 2 निकालें तो -5, क्योंकि बड़ी रकम के साथ नेगेटिव का साइन है। अब n की जगह 2 पुट करें तो आपके पास ये सेकंड टर्म आ जाएगी, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और ये -7, 7 में से 4 निकालें तो -3। इस तरह n की जगह 3 पुट करेंगे तो आपका आंसर -1 आ जाएगा। यानी जो -5 आया ये फर्स्ट टर्म है, ये -3 है ये सेकंड टर्म है, और ये -1 है ये थर्ड टर्म है। सिमिलरली आप इसकी जितनी मर्जी टर्म फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक और नॉट। यानी आपने बताना है क्या ये जो सीक्वेंस दी हुई है ये अर्थमेटिक है या नहीं है। अच्छा, दूसरा है कि इफ़ अ सीक्वेंस इज़ अर्थमेटिक, अगर तो ये अर्थमेटिक हैं तो देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपने इनका कॉमन डिफरेंस बताना है क्या आ रहा। चलिए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7, पहली टर्म 7 है, सेकंड टर्म 10 है, तीसरी टर्म 13 है, और चौथी टर्म 16 है। चलिए चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने बताना है कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो पहले आपने क्या करना है, पहले डिफरेंस फाइंड करना है हर कंसेक्टिव टर्म का। यानी कंसेक्टिव का मतलब जो मुसलसल नंबर आ रहे हैं, यानी कि पहले इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करता हूँ। डी 10 - 7, तो इसका आंसर 10 में से 7 निकालें तो 3 आ रहा है। अब नेक्स्ट का डिफरेंस फाइंड करते हैं, डी 13 - 10, तो 13 में से 10 निकालें फिर 3 आ रहा है। नेक्स्ट का करते हैं 16 - 13, तो इसका आंसर भी
3 आ रहा है, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। यस इट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और दूसरा उसने पूछा था कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। ठीक है, तो आपने साथ ये भी लिखना है कॉमन डिफरेंस। यस इट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 3। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है यानी कि सेम जो आ रहा है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस वो 3 है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट है, यहाँ भी पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, यानी कि डिफरेंस डी सेकंड टर्म यानी कि -2, ये माइनस डिफरेंस का और ये फर्स्ट टर्म, दोनों को अगर आप हल करें तो दोनों नेगेटिव हों तो आपने करना प्लस ही है, लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव रहेगा यानी कि -5 आएगा। तो नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं, -7 और ये डिफरेंस का साइन और ये -2 दूसरी रकम, तो 7 है माइनस का। ठीक है, ये हो गया -7। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, +2 आएगा। अब 7 में से यानी कि ये -7 है, ये +2 है, यानी कि 7 में से आपने 2 को निकाल लेना है तो 5 आएगा। तो अब अलामत आपने लगानी है बड़ी रकम वाली यानी कि वो -5 आएगा। ठीक है, माइनस का आएगा। तो नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब 12 है, -12, ये माइनस डिफरेंस का और ये तीसरी यानी कि तीसरी टर्म जो है -7। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, +7 और 12 में से 7 निकालें तो 5 आएगा और बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है तो -5 आएगा। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम आ रहा है। तो यस ये भी सीक्वेंस एंड कॉमन डिफरेंस आ रहा है -5। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने ये बताना है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो पहले आप इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। 4 में से 1 निकाले, 4 - 1 तो वो 3 आएगा। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं, 9 - 4, 9 में से 4 निकालें तो 5 आ रहा है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, 15 में से 9 निकालें, 15 में से 9 निकालें तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3, 5, 6 ये सेम नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, आर नॉट इक्वल। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो नो इट इज नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि ये ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन डिफरेंस इनका क्या है, यानी कि D = 5 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 0 आ गया। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, थर्ड और सेकंड टर्म का 5 - 5, ये भी 0 आ गया। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं इन दो का, 5 - 5, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, यस इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस आर गिवन, यानी सीक्वेंस की अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है ना वो उसकी nth टर्म दी हुई है, तो आपने इसकी अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। तो इसकी फर्स्ट क्वेश्चन है nth टर्म यानी कि an = 4n - 1। चलिए ये देखते हैं पहले। अच्छा जी, आपने क्या करना है, पहले n की जगह पे यानी कि आपने 1 पुट करना है, पुट n = 1। n की जगह सिंपल आपने n की जगह 1 लिख देना है। A1 = 4, n की जगह पे 1 आएगा, -3। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 में से 3 निकालें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी A1 जो आ गया उसकी फर्स्ट टर्म 1 आ गई। अब n की जगह पे पुट करना है 2, पुट n = 2, n की जगह पे 2 पुट करें तो n की जगह पे 2 = 4, n की जगह पे 2 - 3, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 - 3।
ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बोर्ड मास का असूल है ना, पहले अगर डिवीज़न करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आपने डिवीज़न करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 में से 3 निकालें तो 5 आता है, यानी इसकी सेकंड टर्म 5 आ गई। अब इसकी थर्ड टर्म देखते हैं। अब आपने पुट क्या करना है, n इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू 4, n की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस 3। अब 4 को 3 से ज़रूर दी तो 12 आ गया, और -3, 12 में से 3 निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9, यानी कि ये आ गई उसकी तीसरी टर्म। ठीक है, तो अब आपने रिजल्ट लिख देना। So, the required arithmetic sequence is, वो sequence कौन सी बनी? पहला एलिमेंट आपके पास नंबर आया था 1, दूसरा नंबर कौन सा था, वो था 5, तीसरा नंबर आया है 9, और इसके बाद सो ऑन, क्योंकि आपने सिर्फ 3 टर्म फाइंड करनी थी। ठीक है, यहाँ भी पुट n इज़ इक्वल टू 1, तो एक n की जगह 1 आ जाएगा, 2n की जगह 1 आएगा -5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 - 5, अब 2 - 5 यानी 5 में से 2 निकालें तो -3 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म जो आ गई आपकी वो -3 आएगी। अब n की जगह पे आपने पुट करना है 2, n की जगह पे 2 पुट करेंगे -5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 -5, तो आपका आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि बड़ी रकम के साथ नेगेटिव का साइन है, तो सेकंड टर्म आपकी क्या आ जाएगी -1। अब n की जगह पे आपने पुट करना है 3 पुट करें तो फिर क्या आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 - 5, और 6 में से 5 निकालें तो 1 आता है, यानी आपके पास जो थर्ड टर्म है वो 1 आ गई। सो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंसेस, तो आपकी पहली टर्म कौन सी आई थी, यानी कि पहला नंबर था आपके पास -3, दूसरा नंबर कौन सा है आपके पास, वो -1, तीसरा नंबर जो भी आपने निकाला वो आया था 1, यानी कि ये इसके बाद आगे कंटिन्यू है, और आपने सिर्फ 3 टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, यहाँ पे सिंपली पुट n इज़ इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म आपकी पे आ जाएगी 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगी। अब पुट n इज़ इक्वल टू 2, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी आपकी 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4। अब पुट n इज़ इक्वल टू 3, तो थर्ड टर्म आपकी क्या आ जाएगी 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। अच्छा जी, सो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होगी, पहले टर्म आई थी आपके पास फर्स्ट वो 3 थी, दूसरी टर्म आई वो 4 थी, और तीसरी टर्म जो आई थी वो 5 थी, यानी कि ये आपके पास उसकी रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। अच्छा जी, देखें यहाँ पे आपने अब पुट करना है n इज़ इक्वल टू 1, पुट n इज़ इक्वल टू 1, तो a1 इज़ इक्वल टू 3, n की जगह पे 1 -1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 - 1, तो आपको आ जाएगा 2, यानी कि आपकी फ़र्स्ट टर्म जो आई है वो क्या है 2 है। अब पुट करें n इज़ इक्वल टू 2, तो a2 इज़ इक्वल टू 2 - 1। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 - 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 5, यानी कि ये इसकी आ गई दूसरी टर्म। अब आपने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 3, तो a3 इज़ इक्वल टू 3, n की जगह पे 3 - 1, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 - 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। ये आ गई आपकी तीसरी टर्म। सो द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो कौन सी बन जाएगी, यानी पहली टर्म आई थी आपकी 2, दूसरी टर्म आपके पास आई थी 5, और तीसरी टर्म आई थी 8, और इसके बाद ये आगे कंटिन्यू है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी कि आपने बताना है कि ये कौन सी टर्म बनती है, यानी कि ये 1 फर्स्ट टर्म है, 4 दूसरी टर्म है, 7 जो है वो तीसरी टर्म है, और जो आपने बताना है कि 91 ये इसकी है तो लास्ट टर्म, लेकिन आपने बताना है कि ये किस पोजीशन पे है, यानी कि कितनी पोजीशन पे वाक़ है, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे है, तो 91 की आपने पोजीशन बतानी है कि ये कौन सी टर्म बनती है।
सीक्वेंस क्या बनती है, यानी कि इसकी पहली टर्म क्या थी 1, दूसरी टर्म थी 4, तीसरी टर्म थी 7 और आपने बतानी थी कि 91 जो है ये इसकी कौन सी टर्म बनती है। यानी इसने ये भी बताया हुआ है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है, और इसकी फ़र्स्ट टर्म क्या है 1 है। अच्छा जी, अगर तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसका मतलब इनका जो डिफरेंस होगा टर्म का वो सेम होगा। यानी आप किसी टर्म का डिफरेंस ले लें कंसेक्टिव, यानी कि पहली दो टर्म का अगर मैं लेता हूँ तो 4 माइनस 1 है तो वो आता है 3, यानी कि डी जो है कॉमन डिफरेंस वो 3 आ रहा है। अगर आप 7 का डिफरेंस लेंगे 4 से वो भी 3 आएगा, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो अब ये 91 जो है ये इसकी लास्ट टर्म है ए एन, तो आपने बताना है ये कौन सी टर्म बनती है, ठीक है, नंबर के लिहाज से। तो वही 9 हम जानते हैं, उसका फार्मूला क्या है nth टर्म का अरिथमेटिक सीक्वेंस का, वो होता है ए एन इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। जो वैल्यू आपको पता है वो इसमें लगा दें, यानी कि ए एन आपको पता है वो 91 है, A1 जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1 है, प्लस n माइनस 1 वो वैसे रहने दें, और डी कॉमन डिफरेंस क्या है वो 3 है, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 91 को वैसे लिख दिया, 1 भी वैसे ही। अब 3n से मल्टीप्लाई होगा तो 3n, अब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, ठीक है। 91 वैसे ही। अब 3 इसको मैं इकट्ठे लिखता हूँ नंबर को, 1 माइनस 3 प्लस 3n। अब 3 में से 1 को निकालें तो आपका आंसर क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है। बड़ी रकम के साथ नेगेटिव साइन है तो आपने नेगेटिव साइन लगाना है, प्लस 3n और इधर 91। अब -2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। 91 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3n। तो अब ये 91 प्लस 2 कितना हो जाएगा 93 इज़ इक्वल टू 3n। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये डिवाइड होगा, तो इधर डिवाइड करें 93 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू n। इससे कटिंग करें 3 1 3 3 3 9 3 1 9, तो ये n इज़ इक्वल टू आ जाएगा 31। अच्छा जी, आपने इसका रिज़ल्ट कैसे लिखना है। 91 इज़ द 31th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी ये जो सीक्वेंस थी वो जो 91 था वो उसकी 31वीं टर्म बनती है, यानी कि 91 जो ये 31वें मुकाम पे है, जिस तरह ये 1 फर्स्ट मुकाम पे है, ये 4th है दूसरी पोजीशन पे है, ये मुकाम पे है, तो ये 31वीं मुकाम पे है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो भी सिमिलर 4 की तरह है। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 5 8 इज़ 62, यानी कि ये पहली टर्म है 2 और 5 दूसरी टर्म है, 8 तीसरी टर्म है। तो आपने बताना है कि ये 62 जो इसकी लास्ट टर्म है, तो आपने बताना है कि ये कौन सी टर्म बनती है, यानी कि आपने नंबर के हिसाब से बताना है कि ये कौन सी टर्म बनती है। जिस तरह ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये 62 कौन सी टर्म बनती है। अच्छा जी, इसकी टर्म कौन सी दी हुई है, इसकी पहली टर्म कौन सी है, पहली टर्म है इसकी 2, दूसरी टर्म है 5, तीसरी टर्म है 8, और उसके बाद आपने बताना है कि 62 जो है ये कौन सी टर्म बनती है, ठीक है। तो इसकी सीक्वेंस ये, तो इसमें A1 क्या है, ये फर्स्ट टर्म है 2, तो उसने बताया हुआ है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसका मतलब जो इनका डिफरेंस होगा वो सेम होगा। आप 5 माइनस 2 करें या 8 माइनस 5 करें, आपका आंसर वही आएगा, यानी 3 आएगा। तो अब ये 62 जो है ये इसकी nth टर्म है, an इज़ इक्वल टू 62। तो आपने बताना है कि ये कौन सी पोजीशन बनती है, कौन सी टर्म बनती है। तो हमने फार्मूला 1 लगाना है nth टर्म का, वही 9 an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 डी। तो A n की वैल्यू पुट करें 62, A1 फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, और n माइनस 1 को वैसे रहने दें, और d की वैल्यू पुट करनी है आपने 3, यानी कॉमन डिफरेंस। अब 62 वैसे ही, 2 भी वैसे ही, 3 को n से मल्टीप्लाई किया 3n, और 3 को 1 से किया तो 3 आ गया, ठीक है। 62 वैसे ही। अब इसको इकट्ठा लिखा 2 माइनस 3 प्लस 3n, ठीक है। अब नंबर मैंने रीअरेंज कर लिए, नंबर पहले लिख लिए और जो वेरिएबल हैं वो अलहदा लिख दिए। अब 3 में से 2 निकालें तो 1 आता है, ठीक है, लेकिन ये 3 बड़ा है तो आपने नेगेटिव साइन वो लगाना है जो बड़ी रकम के साथ आता है, प्लस 3n इज़ इक्वल टू 62। अब 1 इधर माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा 62 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3n। अब इसमें जमा करेंगे तो 63 आ जाएगा इज इक्वल टू 3n। अब ये 3n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी 63 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n। इसकी कटिंग करें 3 2 6 3 1 3 3 2 6 3 1 3, यानी कि ये n क्या आता है आपके पास, n इज इक्वल टू 21।
अच्छा जी, n इज़ इक्वल टू 21 का मतलब है कि जो 62 है ना वो 21वीं टर्म बनती है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, यानी कि ये जो 62 है ना ये 21वीं टर्म बनती है। जिस तरह ये 2 फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 21वीं टर्म है।